इसकी सामग्री इस प्रकार है। हम लेंगे अलसी, गुड़, आटा, देसी घी, कनक और कुछ ड्राई फ्रूट्स। आइए अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने गैस को कर दिया है ऑन। उसके ऊपर हमने फ्राई पैन को रख दिया है। अब हम अलसी को भूनेंगे। अलसी को हमने मीडियम फ्लेम पे भूनना है। अलसी को हमने ज़्यादा काला नहीं करना, इसको हल्का ही भूनना है। इस प्रकार से देखिए, इसको हल्की ही आंच पे हमने भूनना है। ये अब हमारी अलसी भून चुकी है। अब इसको डालेंगे बर्तन। अलसी को अब हमने भून लिया है। अब हम जो गेहूं का आटा था उसको भूनेंगे। आटे को भी हमने कम आंच पर ही भूनना है ताकि आटा हमारा जले ना। इसको हिलाते रहना है। देखिए, अलसी मैंने आधा किलो ली थी। जो उसमें आटा है मैंने 1 पाव डाला है। ये 2 कटोरी अलसी और 1 कटोरी आटा। अब हमारा आटा भून चुका है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन ही रखना है। अब हम इसको डालेंगे बर्तन में। अब हमने अलसी और आटे को भून लिया है। अब हम जो कनक है उसको भूनेंगे। इसको भी हम कम आंच पर ही भूनेंगे। कनक हमने बिल्कुल थोड़ी ही लेनी है, 1 छोटी कटोरी। उसको अच्छी तरह से हमने हल्का गोल्डन करना है, इस प्रकार से। अब हमारी जो कनक थी वो भून चुकी है। देखिए, गोल्डन हो चुकी है। अब हम करेंगे गैस को बंद। इसको करेंगे ठंडा। अब हमारी अलसी ठंडी हो चुकी है। देखिए, भूनकर हमने इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इसको अलसी को पीसेंगे। आइए अब हम मिक्सी में अलसी को डालेंगे और पीसेंगे। अब हमारी अलसी पिस गई है। इसको इस प्रकार से ही पीसना है, थोड़ा थोड़ा दरदरा सा, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। अब हम कनक को भी पीसेंगे। कनक को भी हमने ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। देखिए, अब हमने कनक को भी पीस लिया है। इसको भी दरदरा सा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। इस प्रकार से अब हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे अलसी, गेहूं का आटा,
जो हमने भून लिया था और कनक जो हमने भूनकर पीस ली थी। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके। अब मैंने फ्राई पैन ले लिया है, उसमें मैंने देसी घी डाल दिया है। देखिए घी हमारा गर्म हो रहा है। घी को पिघलाना है अच्छी तरह से। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें बादाम। बादाम को हमने हल्का ही फ्राई करना है, कम आंच पर। देखिए अब बादाम फ्राई हो चुके हैं, इनको हमने हल्का ही फ्राई करना है। देखिए अब डाल देंगे हम उसमें जो हमने अलसी और आटा कनक जिसमें डाली थी इसमें। फिर हम लेंगे ज्वार, इनको भी हम हल्का ही फ्राई करेंगे। फ्राई हमने कम ही आंच पर करनी है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं करना। ये देखिए अब हमारे ज्वारे भी गर्म हो चुके हैं, फ्राई कर लिए हैं हमने। हल्का ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसको डालेंगे हम अलसी और आटे और गेहूँ। अब हम इसी घी में करेंगे मगज। इनको भी हमने हल्की ही आंच पर फ्राई करना है। मगज भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम डालेंगे अलसी में। अब हम सौंगी को भी फ्राई करेंगे। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है। जो आपको नहीं पसंद वो ना डालिए। इसको भी हम हल्की ही आंच पर हल्का फ्राई करेंगे। अब हमारी देखिए सौंगी भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। देखिए इसको भी जलाना नहीं है, कम आंच पर ही पकाना है। ड्राई फ्रूट्स जो हैं सभी को हमने कम आंच पर ही पकाना है। देखिए अब हमारी सौंगी तैयार हो चुकी है फ्राई होकर। अब हम डालेंगे अलसी। अब हम करेंगे गूंद को फ्राई। गूंद को हमने थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है। इसको हमने एकदम से ज़्यादा नहीं डाल देना। देखिए इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, कम आंच पर ही। ये बहुत ज़्यादा फूलती है। देखिए इसको हल्के हल्के से ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर से कच्ची ना रह जाए।
अब हमें इसे धीरे धीरे से भूनना है हल्की आंच पर। देखिए अब ये भून चुकी है। गूंद को हमने हाथ से देखना है। देखिए अब ये क्रिस्पी हो चुकी है, ये अंदर से पूरी तरह से पक चुकी है। इसको कम आंच पे अच्छी तरह पकाना है। अगर ये कच्ची रह जाए तो फिर ये दांतों के साथ खाने में चिपकती है। अब हम करेंगे गैस बंद। देखिए हमारी जो गूंद थी हमने फ्राई करके इसको पीस लिया है। अब डालेंगे इसमें। पीसने से ये दांत को नहीं चिपकती। अब हम लास्ट में हम करेंगे जो फ्राई पैन में हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। पानी को हमने गर्म होने देना है। पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ को हमने पिघलाना है। गुड़ को भी हमने कम आंच पर ही पिघलाना है। गुड़ भी मैंने आधा किलो लिया था। अब हम इसकी देखिए हमारी गुड़ की चाशनी बन रही है। तब तक हम इस सभी चीज़ों को करते हैं मिक्स। देखिए इसको अच्छी तरह से हम हिलाते हुए मिलाएंगे ताकि सभी ड्राई फ्रूट्स जो हैं अच्छी तरह से मिल जाएं। देखिए अब हमारी गुड़ की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। एक तार की ही हमने चाशनी बनानी है। देखिए अब हम करेंगे गैस को बंद और इसको डालेंगे सभी मिक्स किए हुए सामग्री में। देखिए और इसको साथ में हिलाते ही जाना है। देखिए इस प्रकार से इसके हम हाथ की सहायता से लड्डू बनाते जाएंगे। ये हैं हमारे अलसी के लड्डू। देखिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। आप हमें बताइए कि आपको अलसी के लड्डू कैसे लगे। देखिए अलसी के लड्डू बनकर तैयार हैं। आप भी बनाइए और हमें बताइए कि आपको ये कैसे लगे।